नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमर शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटेटिलर। 30,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में 950 के करीब गई लोगों की जान। हरियाणा में 308 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। सड़कों के लिए हरियाणा ने केंद्र से मांगे 250 करोड़ रुपए। दुष्यंत बोले, निर्माण शुरू होने से श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, प्रवासियों को बिना राशन कार्ड मिलेगा सस्ता राशन। दो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हरकत में आया अंबाला का प्रशासन। डीसी अशोक कुमार ने कंटेनमेंट जोन का किया दौरा, जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। और विधायक बलराज कुंडू ने फसल जलने पर किसान को दी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। किसानों की समस्याओं को लेकर कुंडू ने मनोहर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 30,000 के करीब पहुंच चुका है और 950 लोगों के करीब जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी 308 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ चुका है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर दिल्ली से सटे इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है और दिल्ली से आने वाले लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लग गया है और ना कोई यहां से दिल्ली जा पाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ में एक ही दिन में 11 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं झज्जर से भी लगातार हर रोज पिछले कुछ दिनों से केस सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर झज्जर की सब्जी मंडी से एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। मंगलवार को भी केस सामने आया था झज्जर से, जहां पर एक सब्जी बेचने वाले को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उपायुक्त ने, डीआईजी ने पूरी बॉर्डर सील कर दी हैं और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। तो अब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील हो चुकी है। फरीदाबाद की बॉर्डर भी अब सील कर दी गई हैं और दिल्ली से किसी के भी आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पास धारकों को अभी आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुछ अहम जानकारी दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लास्ट ईयर हमें 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सड़कों के लिए दिया। इस बार उसको काटकर केवल 40 करोड़ छोड़ा गया। तो हमने उनसे यही आग्रह किया है कि अगर हम अपनी लेबर को दोबारा रिवाइव करना चाहें तो हमें उनका सपोर्ट चाहिए होगा। इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा 250 करोड़ की हमने उनसे आग्रह किया है कि MORTH हमें दे, जिससे हम अपने जो लोकल रोड्स हैं उनको भी प्रॉपर फंक्शनिंग से डेवलप भी कर पाए और साथ में हमारी जो लेबर है इस पूरे कार्य के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करें। दूसरे प्रदेशों के यहाँ पर फंसे हुए और उनके बिलो पॉवर्टी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी कमेटियां बनाई गई हैं। अगर वो लोग उसको मॉनिटर कर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर अप्रूवल्स में आते हैं तो सरकार उनको BPL के बराबर सुविधा देने का काम करेगी फॉर द टाइम जब तक लॉकडाउन। को सुबह 9 बजे तक हमारे ओर से 73,000 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को परमिट कर दिया गया है। 2,06,000 ईंट भट्टों पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, उसको परमिट कर दिया गया है और उसके साथ 16,928 कंस्ट्रक्शन इन साइट से इन सेटू साइट्स पर जो लोग थे उनको हमने परमिट किया। हमने और लिबरल होते हुए जो हमारे ग्रीन जोन है उसके लिए एक विशेष सब कमेटी बनाई है कि जो पहले रिस्ट्रिक्शन 5 लोगों तक थी कि 5 से कम वाली साइट्स को खोल दिया जाएगा। अब उसके अंदर जो ग्रीन जोन्स में है उसके ऊपर विचार चल रहा है कि जहाँ 20 एम्प्लॉयज़ तक है उनको फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल की, इंस्पेक्शन की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, वो अप्लाई कर अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो चाहे किसी प्रकार के एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ हो।
कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अंबाला का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन रुक रुक कर अंबाला में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस भी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है, स्वास्थ्य विभाग उसे तुरंत ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर देता है और इलाके को सील करके वहां लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग की इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए अंबाला के उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और मौके पर सभी व्यवस्थाओं को जांचा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी को भी बाहर से आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। लोगों को यहां सामान घरों में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इलाके में सभी लोगों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन बनाया है, लगभग 400 हाउसेज इसमें शामिल किए गए हैं और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यही कहना है, सबको सावधानियां बरतनी है और अंदर किसी की मूवमेंट नहीं होगी आउटसाइडर की। जितनी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे मेडिसिन हैं, चाहे मिल्क है, चाहे ग्रोसरी है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, सभी का इंतज़ाम प्रॉपर किया जाएगा और किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और जिस घर में पेशेंट, उस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बाई चांस कहीं से क्या हुआ उसका हम बैक सैंपल ले रहे हैं। महम से विधायक बलराज कुंडू ने किसान की पकी हुई फसल जलने पर 1 लाख रुपए देकर उसकी सहायता की है। गांव भरान में एक गरीब जमींदार अनूप, जिसने खेती करने के लिए 45,000 रुपये प्रति एकड़ ठेके पर जमीन ले रखी थी, उसकी 5 एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही महम विधायक बलराज कुंडू मौके पर पहुंचे और प्रशासन को आगे की मुआवजे की कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। विधायक बलराज कुंडू ने गरीब किसान का दर्द समझते हुए अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देकर उसका दर्द बांटने का काम किया और 2 अन्य किसानों को भी मुआवजा दिया है। विधायक कुंडू ने कहा कि किसानों की इस दुर्दशा के लिए मनोहर सरकार ही जिम्मेदार है। अगर गेहूं का उठाव तेजी से हो जाता तो शायद इस किसान की फसल राख ना हुई होती। ये भी अपना गेहूं मंडी में लेकर जा चुका होता, लेकिन कोरोना महामारी के समय सरकार आड़ती की लड़ाई में किसान पिसता जा रहा है। कुंडू ने कहा कि किसान बेमौसम बारिश की मार, लेबर की कमी और ढुलमुल सरकारी रवैये से तो लड़ ही रहा है, ऊपर से सरकार आग लगने से खराब फसल का मुआवजा फसल बीमा योजना में देती भी नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने गोलाचीका स्थित अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान कुलवंत बाजीगर ने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना है। किसानों ने बीजेपी नेता को बताया कि अभी तक उनकी फसल नहीं खरीदी गई है और किसी भी वक्त बारिश होने का डर बना रहता है। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने मार्केट कमेटी के सचिव से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को जल्द हल करने के आदेश दिए हैं और किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का एक एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। आज मंडी में सभी तरफ देखा, क्योंकि सारा ध्यान रख के देखना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए अकेले जाके ज़िम्मेदारों को भी पूछा है, आड़तियों को भी पूछा है। जो भी किसी तरह की समस्या थी वो समस्या दूर करने की कोशिश की है। छोटी मोटी समस्याएं आई हैं, वो समस्याएं सब दूर कर दी गई। जब बरसात पड़ती है तुरंत तो एकदम दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद जल्दी ही कोशिश की गई, संभाल लिया गया। अब कहीं किसी तरह का कोई भी पानी नहीं है, आप देख सकते हो मंडी में। भिवानी में कोरोना योद्धा कहलाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भिवानी की युवा कल्याण संगठन ने सम्मानित किया है। संगठन के लोगों में भिवानी अस्पताल पर जाकर ही डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। युवा संगठन के अध्यक्ष कंवल सिंह ने कहा कि कोरोना योद्धा डटे हुए हैं, इनकी बदौलत ही हम लोग सुरक्षित हैं। इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी के बावजूद ये लोग अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, इसलिए इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है कि देश के कोरोना योद्धा सड़कों पर हैं। दूसरी ओर सम्मान पाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि देश को बचाना है, इसलिए वो लोग ड्यूटी पर हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से जब संगठन आते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये डॉक्टर जो है भगवान से कम नहीं है।
ये बात आज साबित हुई है कि डॉक्टरों ने हमेशा ही जो लोग कहते हैं भगवान का रूप होते हैं वास्तव में साबित कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी में और जिस प्रकार से सारी दुनिया डरी हुई थी, उस डरी हुई दुनिया में अगर कोई आशा की किरण नजर आई थी, डॉक्टर नजर आए थे, तो हमने सबसे पहले तो हजूर महाराज कंवर सिंह जी से डॉक्टरों के लिए पीपी किट और मास्क और सैनिटाइजर दिलाया। आज उनको प्रोत्साहन किया गया है। युवा कल्याण संगठन की तरफ से सारे डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ जिन्होंने कोविड-19 में कार्य किया है उनको सम्मानित किया है। इन्होंने इससे सारे कर्मचारियों का और अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। बाकी संगठन ने समय समय पर और खासकर ऐसे कष्ट समय में जब कोई बाहर नहीं आना चाहता, इन्होंने बहुत सेवा, समाज सेवा का एक मिसाल कायम की है और इन्होंने डोनेशंस भी काफ़ी की और उसमें हमें काफ़ी मदद मिली। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के हर जिले में पुलिस ने सख्ती की हुई है। रतिया में भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है और उनके वाहनों की तलाशी ली जा रही है। किसी को बहुत ज़रूरी काम होने पर ही हरियाणा में प्रवेश होने दिया जा रहा है और जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है और ना मानने पर उनके चालान भी किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी जा रही है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।